बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चावल की पिनियाँ लेकर आई हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। मज़ेदार, ठीक है। बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करेंगे झटपट से, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे। बनाने के तरीके बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो वाह वाह करेंगे, और जो जो खाएंगे ना वो भी वाह वाह करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 गिलास चावल ले लिए। इसको मैंने 4 घंटे भिगो के रख दिया था। अच्छा, चावल जो है ना मैंने फुल वाले नहीं लिए, ठीक है। इसको टोटा चावल कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, फुल वाले भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। 2 गिलास मैंने ये लिए थे, 4 घंटे भिगो के रख दिया था। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मलमल के कपड़े में डालकर धूप में सुखा लेना है, ठीक है। आजकल सर्दियाँ हैं तो ये कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इसको आपने धूप में सुखा लेना है। और उसके बाद हम अब इसको, ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका आटा जो है वो बना लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो जो चक्की आटे वाली होती है वहाँ पर भी ले जाकर इसको पीस सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चॉइसेस आप पे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप बनाएं। अच्छा जी, ये देखें मैंने इस तरीके से जो है ग्राइंडर में चावल डाल लिए हैं, और अब हम इसको क्या करेंगे, पीस लेंगे। अच्छा, ये देखें चावल जो है ना बिल्कुल इस तरीके से, आपने बहुत ही बारीक आटा नहीं करना। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ना ऐसे दरदरा सा भी कह सकते हैं, और मतलब मिक्स है, आटा भी हो गया है, मेरे हाथों पे लग रहा है, इतना बारीक भी। और जैसे स्क्रब तैयार कर लेते हैं ना, उस तरीके का आपका ये कंसिस्टेंसी आपको इसकी चाहिए होगी, ठीक हो गया। और अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये थोड़े से जो है काजू ले लिए हैं, पिस्ते ले लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद बादाम ले लिए हैं और अखरोट ले लिए हैं। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ मिसिंग है, मूंगफली, ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं ऐड करें, ठीक हो गया। तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिनको काजू ज़्यादा अच्छा लगता है वो ज़्यादा ऐड कर लें। मतलब ये नहीं कि आपने यही ऐड करना है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको आसानी से ऐड कर लें। ये ना कहें कि मेरे पास पिस्ते नहीं है तो पिनिया किस तरह बनाऊँ। आपके पास बादाम है बना लें, तिल है बना लें, मूँगफली है तो बना लें, ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है ना हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पर तिल है, तकरीबन 60 ग्राम है ये, ठीक है। तो ये साबुत तिल है मेरे पास, सही है। इसको भी मैं रोस्ट करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास ये इलायची के दाने हैं, ये बाज़ार से इस तरह भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इलायची के दाने निकाल कर इसको पीस भी सकते हैं, ठीक है। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो इसको हम एज इट इज़ नहीं शामिल करेंगे, इसको पहले हम पीसेंगे। तो पहले जो है हम इलायची को पीस लेते हैं, बाद में हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, ठीक है, और इसको जो है ना हल्का से, इसमें कुछ भी नहीं आपने ऐड करना, ना घी ऐड करना है, ना कुछ, ना तेल ऐड करना है, ना देसी घी, ना दूसरा घी, कोई भी नहीं ऐड करना। बस हल्की सी कढ़ाई गर्म होगी तो मैंने इसमें तिल शामिल कर दिए, ठीक है। इसको आपने 1 से 2 मिनट बस हल्के से इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो नमी होती है, तो बस हमने चीज़ें जो है ना खुश्क ऐड करनी है, यही मकसद है। चावल भी खुश्क ऐड करने हैं, ठीक है, और उसके बाद तिल और जितना भी ड्राई फ्रूट है सारा हमने इसको खुश्क ऐड करना है। इस तरह की पिनियाँ आपने नहीं खाई होंगी, मैं बार बार, इसलिए आप कह रहे होंगे पता नहीं मैं क्यों इतनी बार बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसको जब बनाएंगे और ट्राई करेंगे ना तो आप वाकई कहेंगे कि क्या रेसिपी है। अच्छा जी, अब इसी कढ़ाई में मैंने अखरोट भी शामिल कर देने हैं, काजू भी शामिल कर देने हैं, पिस्ता भी और बादाम भी। इसको भी हम 2 से 3 मिनट, तिल थे वो वैसे भी छोटे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको 1 से 2 मिनट किया। इसको हम तकरीबन 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट आप इसको भुनाई करेंगे। जैसे हल्की सी खुशबू आएगी इसमें भी तो हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। ये देखें मैंने अब इनको प्लेट में निकाल लिया, तिलों को भी अलग प्लेट में निकाल लिया और इनको भी प्लेट में निकाल लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये ड्राई फ्रूट जो है ना इसको हम जो है ना पीस लेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, कोई कहते हैं क्या कहते हैं, लंगरी भी कहते हैं, कोई कहते हैं चट्टू वट्टा भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास स्टील का है, लकड़ी का है और पत्थर का है, जो भी आप उसमें पीस लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप जो है ना जो मिट्टी से जो बनाते हैं ना, हाँ लंगड़ी होती है, उसमें आप पीस लें, लेकिन अब हमारे पास नहीं है तो अब हम स्टील वाली में जो ये पीस रहे हैं। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको दरदरा ही करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इसको ग्राइंडर में डालकर आपने नहीं करना, फिर जो है ना पिन्नी का टेस्ट अच्छा नहीं आना।
तो अब जो है ना इसको इस तरीके से आपने पीस लेना, तो हम इसको सारा पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया और यहाँ पर हम देसी घी जो है वो शामिल करेंगे। तो ये देसी घी जो है वो सर्दियों में जो है वो जम जाता है, कोई भी घी हो तो वो जम जाता है, ठीक है ना। तो उसको पहले पिघला लें और शामिल कर दें, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच जो है देसी घी इसमें कढ़ाई में डाल दिया। ये पीछे जो कड़ कर रहे हैं ना, मुझे तंग कर रहे हैं, इनको आप इग्नोर करें, हम रेसिपी पे फोकस करें। अच्छा जी, अब हमने ये चावलों का जो आटा बनाया हुआ था इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको जो है ना भूनेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना और आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, आपने स्लो टू मीडियम आंच रखनी है। इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो चावलों का आटा है ये जले नहीं, ठीक है। अगर ये हल्का सा भी ब्राउन हो गया ना तो आपकी पिन्नी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए जी, हल्का हल्का इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है, इतना ज़्यादा जो है वो आपने नहीं इसको ब्राउन करना, बहुत ही हल्का, ये देख लें, ठीक है। हल्का सा पिंकिश और येलोइश कलर हो गया, बस इतना ही हमने इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना, ये फिर जल जाएंगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अब इसको एक बाउल में निकाल लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने उसी कढ़ाई में जो है गुड़ ले लिया, ठीक है। ये इसको कहते हैं शायद पेसी तो ये छोटी छोटी मैंने ले ली है। 1 किलो मेरे पास चावलों का आटा था, तो ये तकरीबन 200 ग्राम से 250 ग्राम जो है वो गुड़ ले लेना आपने, या 2 बड़ी पेसी जो होती है ना गुड़ की वो लेना है, और 2 से 3 चम्मच जो है वो आप पानी डालेंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे हल्की आंच पर रख के। ये देखें, ये चाशनी जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई है गुड़ की हमारी। इस तरीके से जो है वो आपने तैयार कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सिंग वाली स्टेज है। यहाँ पर ये देखें, ड्राई फ्रूट भी जो है ना उनको अच्छे तरीके से जो है ना दरदरा सा कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। अच्छा जी, ये एक बाउल में जो है वो हमने पहले ही से चावलों जो क्या कहते हैं भून कर डाले हुए थे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे जिसको पीस लिया था। बहुत ही मज़ेदार पिनिया, ठीक है, आज हम तैयार कर रही हैं और मेरी तो खुशी से आज इंतहा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे सारा। उसके बाद इसमें जाएंगे तिल, ये भी हमने ब्राउन कर लिए थे, देखें अब इसका हल्का हल्का ब्राउन शेड हो गया। ये भी डालेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब हम हाथ की मदद से जो हमने ये चाशनी तैयार की हुई थी इसको छान लिया, ठीक है। जब आप गुड़ की चाशनी बनाते हैं ना तो आपने उसको छान लाजमी लेना है। अब आपको कॉफ़ी लग रही होगी ब्लैक, लेकिन ये गुड़ की चाशनी हमने जो तैयार किया वो है होंदा ना कख वो थले रह जाता मैंने भी आती है पंजाबी। अच्छा जी, और हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इसमें ऐड करेंगे, एकदम से आपने ऐड नहीं करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हम ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथों से जो है वो आप मिक्स करेंगे। एकदम इसलिए नहीं ऐड करना क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा चाशनी भी हो सकती है, तो वो फिर सही नहीं रहेगी, उसकी शेप प्रॉपर नहीं आती पीने की। और बहुत कम चाशनी भी आपने नहीं करनी ऐड, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी गर्म होती है तो जुड़ी रहती है और जब ठंडी होती है तो वो जो पिनियाँ वो आपकी फट जाती हैं, तो उसकी सख्त भी हो जाती हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप चाशनी को सही तरीके से ऐड नहीं करते हैं। तो आटे के हिसाब से जो है ना चावलों के आटे को जो है ना आपने जिस हिसाब से होगा ना उस हिसाब से आपने जो है ना इसका गुड़ ऐड करना है। देखिए चाशनी सारी हमने इसमें ऐड कर दी, इसको अच्छे तरीके से अब हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें तो अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो गया। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, जुड़ी हुई है, इतने इससे ज़्यादा आपने इसमें चाशनी ऐड नहीं करनी। और यहाँ पर जो है फिर आपने क्या करना है, हाथों से गोल गोल जो है ना बॉल्स बना लेनी है, गेंदा बना लेनी है, ठीक है जी। तो आ वेखो जी पिनियाँ जड़ियाँ ना इन्हें होर गोल करो ये जो है ना इस तरह गोल गोल आपने पिनियाँ तैयार कर लेनी है सारी। हाथों की डायरेक्शन आप देख लें, इस तरीके से जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं ना उस तरीके से आपने इसको राउंड शेप में घुमाना है ताकि वो पेड़ा बनाते हाँ हैं, पेड़ा भी बनाते हैं उस तरह तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम सारी पिनियाँ जो है ना तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिट्टी की क्या कहते हैं कनाली ले ली है या बर्तन ले लिया, ठीक है। उसमें देसी घी इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद ये हमने जो पिनियाँ बना कर रखी हुई है ना, अब हम इसके अंदर आराम से जो है वो रखेंगे इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से सारी पिन्नियाँ अब मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें फाइनल लुक। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। खुशबू इतनी प्यारी है, एक तो चावलों की खुशबू बहुत ही प्यारी है और दूसरा जो है ना, जो हमने इसमें इलायची डाली और ड्राई फ्रूट डाला है और तिल डालना, उसका मज़ा इससे और ही दुबाला हो गया। मैं बार बार कह रही हूँ, इनको आपने लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये पिन्नियों की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और आप जो है जो भी आपकी फरमाइशें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आप हमारे चैनल को जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे। हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, हमारी रेसिपीज़ को जो है वो शेयर भी करें, ठीक है, लाइक भी करें और घर में ट्राई भी किया करें, ताकि आपको पता चल सके हम आपको सही बनाना सिखा रहे हैं या नहीं बनाना सिखा रहे। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।